RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको स्टैटिक्स मतलब सांख्यिकी का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक, परिसर और कुछ चीज़ें हैं। इसके बारे में आज आपको बताएंगे। देखिए कितना आसान लगेगा। तो देखिए, थोड़ा चर्चा करते हैं पहले। तो दोस्तों, इसमें सांख्यिकी में स्टैटिक्स जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, जैसे माध्य के बारे में बताएंगे आपको। माध्य कैसे निकाला जाता है। माध्य हो गया, इसको मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन। माध्य हो गया आपका, और माध्यिका। माध्यिका, इसको मीडियन, MEDIAN, मीडियन। और आपका हो गया बहुलक। मोड। और एक हो गया आपका परिसर, रेंज। इसके बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया और परिसर हो गया। ठीक, अब देखिए, जैसे हम कोई क्वेश्चन उठाते हैं, कोई क्वेश्चन ले लीजिए नॉर्मल, जैसे लिखा है 2, 5, 1, 3, 7, 8, 3, 3, 1, ऐसे लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब ये क्वेश्चन से हम सभी को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो माध्य आपको पहले बताना है, फिर क्या बताना है? माध्यिका बताना है इसकी, फिर बहुलक ज्ञात करना है, फिर क्या ज्ञात करना है? परिसर ज्ञात करना है। देखिए, एक ही क्वेश्चन से हम सब कुछ क्लियर कर देंगे। तो जो माध्य है आपका, माध्य में क्या होता है? सभी पदों को जोड़ के जितनी संख्याएं हों उसी से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा? आपका माध्य आ जाएगा। क्योंकि एवरेज होता है, औसत। माध्य को औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत कहते हैं, जिसको एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज। माध्य का मतलब ही औसत, या हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा होगा समांतर माध्य, वही चीज़ होती है। तो माध्य बराबर क्या होता है? देखिए, इसमें होता है माध्य, जो होता है माध्य बराबर होता है कुल पदों का योग। कुल पदों का योग, पदों का योग बटे क्या होता है? कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, माध्य बराबर क्या होता है भैया? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या होता है। तो क्या करना है, अगर माध्य में निकालना है तो सभी पदों को जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा। तो देखिए, इसमें जोड़िए सबको। 2 + 5 + 1 + 3 + 7 + 8 + 3 + 3 + 1 बटे में क्या करना है? कितने पद हैं? देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। ठीक है, 9 से ही हम इसको भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? सभी पदों को जोड़ के जितने पद, मतलब सभी पदों को जोड़ के जितने पद हों उससे भाग कर देंगे तो क्या आपका निकल आएगा भैया? माध्य निकल के आएगा। तो देखिए कैसे, देखिए 7, अब जोड़ो इसको। 5 2 7, 7 1 8, 8 और 3 11, 11 और 7 18, 18, 18 और 8 26, 26 3 29, 29 और 1 30, 30 और 3 कितना हो जाएगा? 33, 33 बटे कितना आ गया भैया? 9 आ गया। कोई डाउट है? 33 बटे 9 आ गया। इसको काट दीजिए। 3 3 9, 3 एकम 3, तो कितना हो गया? 11 बटे 3। ये आपका माध्य हो गया। अगर इसको हम भाग कर दें 3 से, 11 को 3 से भाग करिए। 3 3 9, 11 में से 9 गया, कितना बचा? 2 पॉइंट लगाइए। फिर 3 छंग 18,
फिर 2, फिर 3 दशमलव करीब जाएगा, 3.66 या 3.67 कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये आ गया समझ में? क्या करना था, हमने बताया था माध्य के बारे में, सभी पदों को जोड़ के जितने पद हों उससे भाग कर देंगे तो क्या निकलेगा, आपका माध्य निकलेगा। इतना क्लियर हुआ? ठीक। अब हम एक जैसे ज्ञात करनी है माध्यिका, ठीक है, माध्यिका ज्ञात करनी है, बहुलक ज्ञात करना है, परिसर। देखिए परिसर जो है, परिसर देख लीजिए बहुत छोटा है तो इसको बता दें पहले। परिसर परिसर को रेंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज, ठीक है, रेंज। तो परिसर हमें ज्ञात करना, देखिए बहुत फोकट का नंबर होता है, बहुत ही आसान है, इसको कैसे करेंगे। तो परिसर में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर ही परिसर कहलाता है। तो इसमें देखो भैया, सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर ही, मतलब बड़ी संख्या जो हो सबसे और सबसे छोटी संख्या दोनों को अगर आपस में घटा देंगे तो क्या आएगा, परिसर आएगा। तो इसमें देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया, 8 है ना, 8 लिख लिया। अब सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है, तो 8 में से 1 घटा दो कितना बचेगा, 7। यही आपका आंसर आ गया। देखिए टीटी में एक बार आया हुआ था, लेकिन ये बहुत लोग गलत करके आए थे क्वेश्चन, ठीक है। एक नंबर बहुत ही समझ लो क्या मायने रखता है, वो तो सेक्स, हाँ पता है कुछ लोगों को जो एक नंबर से कितनी कीमत चुकानी पड़ती है उनको, ठीक है। देखिए कितनी आसान है मैथ, लग रही नहीं लग रही, ठीक। इतना क्लियर हुआ? अभी क्वेश्चन जब कराएंगे तो मज़ा आएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब अभी हमने बताया था परिसर बता दिया, माध्य बता दिया, और क्या बता दिया, परिसर। तो माध्यिका भी बताएंगे, पहले बहुलक देख लो। बहुलक, बहु मतलब बहुत बार, ठीक है। बहु मतलब कितना होता है भैया, बहुत बार। बहुलक जो बहुत बार आया हो वही बहुलक होता है, जिसकी बहुलक बारंबारता भी होता है, कहने का मतलब जो बहुत बार संख्या आई है वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो इसमें बताओ भैया ऐसी कौन संख्या है जो सबसे अधिक बार आई है, बहुलक। सबसे आसान बहुलक भी बहुत आसान है, अरे देख लो जो संख्या सबसे ज़्यादा हो वह बहुलक हुई जाए, क्या दिक्कत है? सबसे अधिक बार क्या है इसमें? तो देखिए 2 कितनी बार आया है, 2 एक ही बार आया है। 5 कितनी बार, 1 ही बार आया है। 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। अब 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 1 2 3, बाकी संख्या 1 या 2 बार आई हैं, तो सबसे अधिक बार क्या है, 3। तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है? देखिए कितनी मैथ आसान लग रही नहीं लग रही, ठीक। बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आए वही भैया बहुलक होता है। परिसर हमने बता दिया, परिसर में क्या बताया, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को अगर आप घटा देंगे तो क्या आएगा, आपका परिसर आ जाएगा। माध्य हमने बता दिया, माध्य क्या है, सभी पदों का योग बटे सभी पदों को जोड़ के और जितने पद हों उससे भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आपका माध्य आ जाएगा। अब हम चर्चा कर लें माध्यिका की। देखिए माध्यिका जो होती है, बीच का नंबर ही माध्यिका होती है। क्या होती है, बीच का नंबर ही माध्यिका होती है, ठीक है। तो माध्यिका में एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में करते हैं। आरोही क्रम को क्या कहते हैं, असेंडिंग आर्डर कहते हैं, और जो अवरोही क्रम होता है उसे डिसेंडिंग आर्डर कहते हैं। आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ, अवरोही का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। देखा होगा जो घर में जीने या सीढ़ी होती है, जब हम नीचे से चढ़ते हैं तो समझ लीजिए हम आरोही क्रम में जा रहे हैं, और जो ऊपर से आते हैं तो अवरोही क्रम हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। मेन है अगर आपको मीडियन निकालनी है तो आपको एक सिस्टम से, सीक्वेंस से इसको सेट करना है, ठीक है। तो माध्यिका जो हमें निकालनी है भैया, तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इसको एक सिस्टम से लगाएं, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कि कहीं से भी लगा सकते हैं। माध्य हो गया उसमें कोई टेंशन नहीं, आपका बहुलक हो गया उसमें भी कोई टेंशन नहीं, परिसर हो गया उसमें भी नहीं। लेकिन जो माध्यिका है वो कहती है हम सिस्टमेटिक कार्य करेंगे। क्या करेंगे, सिस्टम से। अगर सिस्टम नहीं है तो हम आपको कहने मतलब हम कोई फर्जीवाड़ा नहीं होने देंगे, अपने उसमें हम फर्जीवाड़ा नहीं होने देते। तो एक सीक्वेंस, या तो आप आरोही क्रम में करिए या अवरोही क्रम में करिए। तो आरोही क्रम में पहले हम करते हैं, दोनों तरीके से बता देंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम छोटे पर से पढ़ते आ रहे हो, जिसको असेंडिंग आर्डर कहते हैं। मतलब जैसे संख्याएं दी जाती हैं, पूछा जाता है इसको आरोही क्रम में सेट कीजिए, ठीक है, या अवरोही क्रम में सेट कीजिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर पहले। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, इसमें 1 है ना, तो 1 जितनी बार हो उतनी बार लिख दो। तो 1 भैया 2 बार है ना, तो 2 बार 1 लिख दिया।
उसके बाद 2 दिख रहा कहीं, 2 दिख रहा, 2 लिख दिया हमने। अब 3 आ गया ना 2 के बाद, 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 लिख दो ऐसे से। ये समझ में आ गया, ठीक। 4 है कहीं, नहीं है, तो 5 लिख दो। 5 एक ही बार है, 5 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद आया क्या है, 8 लिख दो बस। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऊपर है तो 9 नंबर यहाँ भी होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समझ लो माध्यिका आ गई। हमने ये बताया था बीच का नंबर ही माध्यिका होती है। तो यूँ बताओ 9 नंबर हैं, तो 4 इधर से हटा दो, 4 इधर से हटा दो, जो बीच में है उसी को पकड़ लो, वही चोर हो जाएगा। मतलब ठीक, देखिए कितनी आसान है। 1 2 3 4, ये 4 हमने हटा दिए, ठीक। इधर से भी 4 हटा दो, ये 4 हटा दिए, बीच में कौन आ गया, 3, यही आपका आंसर हो गया। देखो कितनी आसान है। कोई डाउट है, क्लियर है? अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा, इसका एक फार्मूला होता है। अगर देखिए n कितना है, नंबर 9 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n का मान कितना है, 9 है, ठीक। अब ये बताइए भैया 9 सम है कि विषम है? विषम है ना। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसमें n बराबर 9 है, तो एक फार्मूला होता है। अगर n विषम है, विषम के लिए फार्मूला क्या होता है, विषम के लिए फार्मूला होता है, माध्यिका जो होती है, माध्यिका बराबर होता है n+1/2, यही तो होता है, वह पद का मान, वह पद ये होता है, ठीक है। तो कितना है भैया, 9 है ना, तो 9 लिखा है इनकी जगह, 9 + 1/2, 9 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा, 10, 10/2, 2 1 कम 2 पंचे 10। अब देखिए 5 नंबर आया ना, 5 नंबर आया। तुम कह रहे होगे, सोच रहे होगे कि यहाँ पे 3 आंसर आया है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने भैया लिखा है nवां पद, n+1/2वां पद। तो 5 नंबर पे देख लो पद कौन सा आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। कोई डाउट है, आंसर आ गया, क्लियर है? तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, ये फार्मूला नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, उसको एक आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना है, ठीक है। जो बीच में नंबर हो उसी को कर लो, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ, इसको अवरोही क्रम में करते हैं। ये तो आरोही क्रम में हमने सेट कर दिया। अवरोही क्रम में कैसे करेंगे, तो सबसे बड़ा नंबर भैया कितना है, 8 है यहाँ पे। अवरोही क्रम जिसको डिसेंडिंग आर्डर, अवरोही क्रम में करते हैं, इसको कहते हैं डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है भैया, 8 है, उससे छोटा क्या है, 7 है, 7 के बाद क्या आएगा, 5, 5 के बाद क्या आएगा, 3 है ना, 3 बार। फिर क्या आएगा, 2 आएगा, 1 कितनी बार है, 2 बार, 9 है नंबर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए। अब फिर वही बात है, बीच में पकड़ना है, तो 4 इधर से हमें हटाने पड़ेंगे और 4 इधर से हटाने पड़ेंगे, तो बीच में क्या आ गया, 3 आ गया। अब इससे ये पता चल गया, चाहे आप पदों को अवरोही क्रम में करिए चाहे आरोही क्रम में करिए, आंसर आपका वही आएगा, कोई टेंशन नहीं, चाहे जैसे चलाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस तरीके, लेकिन उसका सिस्टम होना चाहिए। अगर आप आरोही क्रम में कर रहे हैं तो सभी संख्याएं आरोही क्रम में होंगी, अगर आप अवरोही क्रम ले रहे हैं तो सभी को अवरोही क्रम में करना है, ठीक है। देखिए 1-2 क्वेश्चन और, जैसे कोई संख्या दे दी गई 2 3 4, 2 3 दे दिया गया, मतलब 1 1 5 6 ऐसे दे दिया गया, ठीक है, ऐसे दे दिया गया। आपसे पूछा जाएगा इसका माध्य क्या होगा, ठीक, इसका छोटी छोटी चीज़ें, सिस्टम वही रहेगा, ठीक है। जब तुमको भैया खाना बनाना आता है, चाहे यहाँ बनवा लो चाहे विदेश में बनवा लो, क्यों, जब खाना बनाना आता है तो हम टेंशन का है कि भाई जब क्वेश्चन छोटा लगाना आता है, मतलब सिस्टम आपको पता है कि कैसे होता है क्वेश्चन का आंसर, तो चाहे जहाँ यहाँ लगवाओ, चाहे तुम चौने देश में बैठा कर क्वेश्चन नहीं लगवाओ, वहाँ भी लग जाएगा, नहीं लगेगा। तो सिस्टम पता होना चाहिए, ठीक है, और हेजिटेशन होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर, आप कितने भी बुद्धिमान हैं, अगर आपके अंदर चाहे जितनी बड़ी प्रतिभा है, दूसरे को
तब तक नहीं पता होगी जब तक आप उसको उजागर नहीं करते हैं। प्रतिभावान चाहे जितने हो भाई, हम क्या दुनिया क्या जानते, दुनिया देखती है कि आप हैं क्या, वो देखती है कि मतलब जो रियल में दिखता है वही सब मानते हैं। आपके अंदर कुछ नहीं, घर में बैठे हो, बैठे रहो, क्या दिक्कत, चाहे जितने बड़े बुद्धिमान हो, ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या करना है भैया, देखिए यहाँ पे पहले माध्य में ज्ञात करना। माध्य हमने बताया था सभी पदों को जोड़ के जितने पद हों उससे भाग कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए माध्य जो है क्या करना है, सभी पदों को जोड़ लो, 2 + 3 + 1 + 1 + 5 + 6 बटे में क्या करना है, पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग कर देना है। 6 5 11, 11 1 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 और 2 18 बटे 6, 6 1 कम 6 3 18। माध्य कितना आ गया भैया, 3 आ गया। कोई डाउट है? देखिए कितनी आसान मैथ है, आसानी से लग रहे क्वेश्चन है। मैथ कहती है बहुत आसान है, लेकिन तुम लगाओ तो हमें, ठीक, क्योंकि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है भैया जो मतलब कहा जाता है, साइकोलॉजी भी हमारी कहती है कि मैथ जो है अन्य सब्जेक्टों की जननी कही जाती है, ठीक। और किसी विद्वान ने कहा था कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो हमारे विद्यालय में एडमिशन ना ले, ठीक है, क्योंकि मैथ एक रुचिकर सब्जेक्ट है। ये दिखाता है कि हाँ हम तुरंत रिजल्ट देता है, ठीक। आप मतलब अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनको रटते रहो, कोई मज़ा मतलब इतनी अच्छी रुचि नहीं आएगी, लेकिन मैथ जो है अगर आपका एक क्वेश्चन लग जाता है, एक भी क्वेश्चन लगता है तो बहुत खुशी होती है, ठीक है। तो ये हुआ माध्य का मतलब हमने बताया, ठीक है। जैसे माध्य में क्या है, इन सभी पदों को जोड़ के जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका माध्य आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना है, माध्यिका देख लीजिए। माध्यिका क्या है, माध्यिका में क्या करना है, एक सीक्वेंस से लगाना है हमें आरोही क्रम में। आरोही क्रम में इनको कर लो, आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या है, सबसे छोटा पहले 1 1 2 3 5 6। माध्यिका हमने बताया था, जो माध्यिका होती है बीच का नंबर पकड़ना है। क्या पकड़ना है, बीच का नंबर। अब इसमें तो 6 अंक हैं तो बीच में क्या आएंगे, बीच में क्या आएंगे, 2 अंक आएंगे। क्या आएंगे भाई, 2 इधर से हटा देंगे। अगर हम 3 लेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, नहीं बचेगा ना, तो 2 इधर से अंक हटा दो, 2 इधर से। बीच में क्या बचे हैं, 2 और 3, इन दोनों को जोड़ के जितने अंक उससे भाग कर दो, आधा। मतलब 2 3 कितना हो गया, 5, 5 का आधा कितना हो जाएगा, 2.5, 2.5 आंसर आ गया। भाई 2 और 3 के बीच में 2.5 ही तो होता है, नहीं होता है, 2.5 होता है। 2 और 3 के बीच में कितना होता है, 2.5। आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब बात करते हैं बहुलक की। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे अधिक बार आया हो। तो इमा सबसे अधिक बार संख्या कौन आई है, 1 आया है, तो बहुलक क्या होगा भैया, 1 होगा। देखिए देख के आंसर आ रहा नहीं आ रहा, बहुलक जितनी बार आए, मतलब कोई संख्या जितनी बार आती है वही बहुलक हो जाती है। 1 आया है तो 1 बहुलक हो गया। परिसर क्या होता है, परिसर में क्या बताया था, बड़ी संख्या में से, अगर बड़ी संख्या में सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या क्या कहलाती है, परिसर कहलाती है। तो सबसे बड़ा नंबर भैया क्या है इसमें, 6 है। सबसे छोटा नंबर क्या है, 1 है। 6 में से 1 घटाओ कितना बचेगा, 5, आपका परिसर हो गया। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक, आगे देखिए 1 2 क्वेश्चन लगाते हैं अब। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका 16, 13, 14, 12, 17, 8। आपसे पूछा गया है इसकी माध्यिका क्या होगी, क्या होगी, माध्यिका पूछी गई। क्या पूछी गई भैया, माध्यिका, ठीक है। तो माध्यिका अभी हमने बताया था, बीच का नंबर क्या होता है, माध्यिका होती है। बीच का नंबर क्या होता है, माध्यिका। ये संख्या लिखी हुई, पद लिखे हुए हैं, तो आपको बताना है माध्यिका क्या होगी। तो बीच का नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपका सबसे छोटा नंबर क्या है, आरोही क्रम में सबसे पहला काम आपको सेट करना है, आरोही या अवरोही। तो हम आरोही क्रम में सेट कर रहे हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है सबसे छोटा नंबर पहले। सबसे छोटा नंबर क्या है, 8 है। 8 से बड़ा देखो कितना है इसमें, 12 हो गया। 12 से बड़ा क्या है इसमें, 13 हो गया। 13 से बड़ा क्या है, 14।
फिर क्या है भैया 15 दिया है, नहीं दिया है, 16 हो गया, फिर क्या है 17 हो गया। अब देखिए इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पद हैं, हमें बीच का नंबर लेना है, तो 2 इधर से हटा दो और 2 इधर से हटा दो, 13 और 14 बचा, तो 13 + 14 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 4 3 7 1 27, 27 का आधा कितना होगा 13.5, 2 से भाग कर दो, 13 दूना 26 और 0.5 वही 27 हो जाएगा। ऐसे तो कितना आ जाएगा 13.5 आंसर आ गया। क्लियर है। अब यहाँ से मतलब बहुलक तो इसमें कोई संख्या ही नहीं है अधिक बार, तो 0 हो जाएगा। परिसर आपका कितना होगा, ठीक, परिसर अगर इसका पूछ दिया जाए परिसर क्या हो, तो सबसे बड़ा नंबर कितना है 17 है, सबसे छोटा नंबर कितना है भैया 8 है, कितना बचेगा 9 आपका परिसर हो जाएगा। क्लियर है। एक नंबर है समझ लो, याद रखिएगा, ठीक। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन आ गया है निकल के, एक क्वेश्चन दिया है, दिया 62 62, एक क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छा है, 62 62 कामा 65 n + 2 72 85 94 72 85 94, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया है इसकी माध्यिका क्या होगी, इसकी माध्यिका पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है इनकी माध्यिका का मान दिया हुआ है, तो n का मान ज्ञात करना है। अच्छा n का मान दिया है, n का मान ज्ञात करना है, n बराबर क्वेश्चन मार्क, और जो माध्यिका दी हुई है वो आपकी 69 दी है। कितनी दी है भैया 69 दी है। और ये कहने का मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से, निम्नलिखित परिणाम आरोही क्रम में लिखे गए हैं, इनकी माध्यिका का मान 69 है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो ये पहले से सेट हैं आरोही क्रम में। काहे से सेट हैं, अगर पहले से सेट हैं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से सेट हैं तो हम आरोही क्रम में करेंगे ही नहीं, क्योंकि सेट है पहले से ना। तो हमें ये देखना है कि नंबर हैं कितने, n का मान ज्ञात करना है। हमने बताया था जो माध्यिका होती है वो बीच का नंबर होती है, यही तो होता है। तो देखो पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं ना, तो इनको सबको लिख लो। तो 62 62 65 n + 2 72 85 और 94, ठीक है। अब क्या करना है, बीच का नंबर पकड़ना है। नंबर कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें क्या करना है, देखिए 8 है ना, तो हमें 3 इधर से हटाना है और 3 इधर से हटाना है, क्योंकि 8 में बीच 2 ही नंबर आएंगे, तो इन दोनों को जोड़ लो। तो माध्यिका देखिए, माध्यिका बराबर क्या है, माध्यिका इन दोनों को जोड़िए, n + 2/2, और माध्यिका यहाँ से दी कितनी है भैया 69 दी है। कितनी दी है 69 दी है। तो माध्यिका की जगह कितना रखेंगे 69 रख दो यहाँ पे। तो 69 बराबर n + 2 बटे कितना है 2 है। 2 बीच के नंबर लिए उनका आधा, और माध्यिका दी हुई है, तो 69 दूना कितना हो जाएगा, देखिए 69 दूना हो जाएगा 2 9 18 138 बराबर n में n जोड़ो कितना हो जाएगा 2n + 2। अब ये जो 2 है इधर आएगा, काहे में हो जाएगा, जब हम पक्षांतर करेंगे जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। तो इधर लाइए, तो 138 - 2 बराबर 2n बचेगा। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा भैया 136 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 136/2, 2 एकम 2 छंग 12, और कितना बचा 1 2 8 16, 68 है आपका जो क्या आ गया, n का मान कितना आ गया 68 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। कोई डाउट है, क्लियर है। देखिए बहुत आसान है, सिस्टम बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 62 ये सब आरोही क्रम में दिए हुए थे, माध्यिका 69 दी हुई थी। हमें ज्ञात क्या करना था, n का मान ज्ञात करना था कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, यहाँ पे कौन सा होगा। n की जगह क्या होगा 68 होगा, 68 में 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 70, यहाँ पे 68 यहाँ पे
70 होगा। क्लियर है? ठीक। एक क्वेश्चन देखिए और, बारिश होने लगी बहुत तेज। जैसे कोई संख्या लिखी है -4, -2, -6, -3, -1, -10, -15। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इसका परिसर क्या होगा। परिसर, ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, क्या पूछा जाएगा? परिसर। परिसर का मतलब रेंज, वही चीज़ बताया था, रेंज ऐसे दे दिएगा, पूछा जाएगा। ठीक है, तो परिसर सभी संख्या है माइनस में, तो हमने ये बताया था जो परिसर होता है भैया, बड़ी संख्या क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यही तो परिसर होता है। क्या होता है? बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या इसमें कितनी है? अब एक चीज़ बताइए, माइनस में देखा होगा बड़ी संख्या वो मानी जाती है जो सबसे छोटी होती है, मतलब दिखने में जो बड़ी होगी वो छोटी मानी जाएगी। माइनस में ये सिस्टम है। अब जैसे तुमसे पूछ दिया जाए -1 बड़ा है कि -10 बड़ा है, क्या बड़ा है? -1 बड़ा है, क्योंकि कहने का मतलब एक अनुज होता है, एक अग्रज होता है। अनुज का मतलब छोटा होता है, अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा। कहने का मतलब जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा है, जिसका जन्म बाद में हुआ वो छोटा है, होगा नहीं है? अब तो -1 पहले आएगा। देखिए जो सिस्टम होता है, जैसे 0 है, फिर 1, 2, 3, 4, इस टाइप में चलती हैं संख्याएं। इधर जो है -1 है, फिर -2 है, फिर -3, इस क्रम में चलती है ना संख्या श्रेणी में। तो कहने का मतलब, तो इसमें एक चीज़ बताइए भैया, -1 बड़ा है कि -10 बड़ा है? तो बहुत लोग जैसे जिनको नहीं पता है 10 बता देंगे, लेकिन प्लस में तो 10 ही पड़ा होगा अगर प्लस में दोनों संख्याएं हैं। माइनस का रूल अलग होता है। माइनस में जो संख्या दिखती है सबसे बड़ी वो छोटी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? छोटी। तो माइनस में सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा बताइए? तो सबसे माइनस में जो छोटा दिखता है वो बड़ा माना जाता है। तो कितना? -1 है ना, तो -1 लिख लिया। अब माइनस, अब छोटी संख्या, इसमें कौन बड़ा नंबर दिख रहा है? 15 दिख रहा है माइनस का, -15। ठीक, अब -1 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +15। 15 में से 1 गया, कितना हो गया? 14 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? आसान है मैथ, लेकिन उसको एक सिस्टम से लगाइए, देखिए कितना कहती है कितना आसान है। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में हैं और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तीन, 6, 7 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 3, 6, 7, 11, x, 15, 19, 20, 25, 28 ये आरोही क्रम में दिए हैं। आपको बताना है इनकी माध्यिका। माध्यिका दी है कितनी भी है? माध्यिका जो दी है 13 दी है। कितनी दी है? 13। आपको x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x। और ये पहले से आरोही क्रम में सेट है। क्या है? आरोही क्रम में दिए हुए हैं। तो माध्यिका हमने बताया था जो बीच में हो। तो देखिए नंबर कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 नंबर हैं, तो बीच में 2 संख्याएं होंगी। अगर सम नंबर हैं तो 2 संख्याएं बीच में होंगी। अगर विषम नंबर हैं तो 1 संख्या बीच में होगी। तो 10 है ना, तो 4 इधर से हटा दो और 4 इधर से हटा दो। 2 संख्याएं बची, तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? x + 15 और बटे में 2। और माध्यिका दी कितनी है? 13 दी है। बराबर में 13 कर देंगे, इधर से गुणा करिए तो x + 15 बराबर कितना आ जाएगा? 13 दूना 26। तो x बराबर 26 - 15। अब x बराबर कितना आएगा? 26 में से अगर भैया हम 15 को घटा देंगे तो कितना बचेगा? 11। 11 आपका आंसर आ गया। कोई डाउट है? एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसी में एक बार फिर सब कुछ क्लियर कर दें बस। जैसे दिया है 0, 1, 1, 3, 3, 2, 2,
2 ऐसे दिया है। आपसे पूछा जाएगा माध्य क्या होगा, सबको एक बार फिर से क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। माध्य पूछा जाएगा तो माध्य हमने बताया था सभी पदों को जोड़ के जितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे। तो सभी पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, 8 नीचे लिख लो, सबको जोड़ दो, 2 2 4 2 6 3 9 1 10 3 13 1 14 14, तो 2 काट दो, 2 चक्कू 8 2 7 14, 7 बटे कितना आ जाएगा 4, आपका माध्य हो जाएगा। अगर पूछ दिया जाए भैया माध्यिका क्या होगी, माध्यिका में क्या है, माध्यिका में क्या है, सबको आरोही क्रम में करना है। तो सबसे छोटा अंक क्या है 0 है, फिर क्या है 1 1, फिर 2 2 2, फिर क्या है 3 3, ऐसे हो गया। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। माध्यिका का मतलब होता है जो बीच में हो, तो इसमें 8 है तो 3 इधर से हटेंगे, 3 इधर से, 2 2 कितना हो जाएगा 2 + 2 बटे 2, 2 2 कितना हो गया 4, 4 बटे 2, 2 1 कम 2 2 4, कितना आ गया 2 आंसर आ गया। क्लियर है। अब बहुलक पूछ दिया जाए, बहुलक का मतलब जो सबसे अधिक बार नंबर कौन सा आया है 2 आया है, कितना है बहुलक हो जाएगा 2 आंसर आएगा। देखिए कितनी आसान है, ठीक। अब आपसे परिसर पूछ दिया जाए, परिसर में क्या है, परिसर में सबसे बड़ा नंबर भैया क्या है 3 है, सबसे छोटा नंबर क्या है 0 है, तो कितना आ जाएगा आंसर, ठीक। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। धन्यवाद।